नमस्कार। वंदे मातरम। कल एक वीडियो बनाया, ठीक ठाक रहा। अपने दिल की भड़ास का पूरी निकाल दिया। सब लोग मन की बात करते हैं, मैं अपने दिल की बात जो भी मेरे दिल में था मैं सब कुछ बोल दिया। कुछ फिर रात भर कमेंट आए, कोई विरोध में कमेंट किया, कोई स्टेटस लगाया, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ विचार थे कल से लेकर अभी तक में, कुछ सोचा जो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। कुछ लिखा था, सोचा निकाल दूँ आपके बीच में, देखो कैसा लगता है। फितरत से हीरो हूँ, पॉकेट से जीरो हूँ। दिल में मेरे राम हैं और पिताजी मेरे परेशान हैं। नमस्कार, मैं बेरोजगार हूँ, सतना जिला का हूँ, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं अपने गली का वो लड़का हूँ जो घर में गुपसुम चुपचाप रहता है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का रॉक स्टार हूँ। 1 साल पहले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर वही इंदौर गया, जीएसटी हिस्ट्री के बारे में रट्टा मारा। जो आप अक्सर बस, ट्रेन, ऑटो में लूसेंट को पन्ना पलटते हुए देखोगे। करंट अफेयर, क्रॉनिकल, मोदी जी के बारे में हर योजना, भारतीय सैनिक अभ्यास की हर सैन्य अभ्यास के बारे में खबर, अक्षय कुमार की हर फिल्म आने वाली का शेड्यूल उसके जुआ पे रहता है, जिसे कहते हैं ना पूरा फैन। अच्छे दिन का वादा भी, देश का दुश्मन पाकिस्तान का नापाक इरादा भी। लेकिन सर हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता, हम भूगोल में शून्य हैं, इतिहास की कोई भी जानकारी हमको नहीं है। नागरिक शास्त्र तो बिल्कुल गोल है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर एक बात जरूर समझ में आ गया है सर, एक उम्र बीत जाने के बाद आम नागरिक, मिडिल क्लास का लड़का की विचारधारा नहीं, नौकरी चाहिए सर। नौकरी, एक अदत नौकरी जिसमें मिल जाने से हमारे वजूद आवारगी के दाग पूरे धुल जाएंगे सर। सिर्फ इकसठ से ज़्यादा सर रहेगा नौकरी हमारे लिए, और कुछ नहीं हमको चाहिए। पहले आईएएस बनना था, एसएससी, व्यापम, रेलवे के लोको पायलट, गैंगमैन के फॉर्म भरते भरते हम अपने पूरे पैसे लुटा दिए। सेल्फ स्टीम बन चुके हैं आज। रात में जब हम अपने माताजी के साथ, पिताजी से कभी बात करते हैं या खाना खाने बैठते हैं माताजी के साथ, तो खाना नहीं खाया जाता सर। 2 साल पहले फॉर्म भरे थे, वैकेंसी आ चुकी थी, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म का पैसा दे देकर हम जिले इलाही और आप खैर मना रहे हो। फिर हमारे पिताजी को इस सिस्टम के तहत उनका लड़का निकम्मा दिखता है। जब हम 27 साल 28 साल के हो जाएंगे ना, तो पिताजी की रोटी पत्थर जैसे हमको लगेगी। ये पिताजी की जो रोटी है ना, ये पत्थर है। फिर आप बोलेंगे कुत्ता पाल लो, पकौड़े तल लो, खिलौना बेच लो, देसी कुत्ता पाल लो ना, देसी नस्ल की कुत्ता पाल लो। अरे सर, काजू की रोटी तो आप खाते होंगे, हमको तो सिर्फ नमक रोटी ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए हमको। जनता को राष्ट्र, हिंदू खतरे में बता रहे हैं आप, झुंझुना पहना दिए आप, हिंदू राष्ट्र और देश खतरे में है। कान खोलकर सुन लीजिए सर, देश के 3/4 कल भी जनता थी, और आपके आने के पहले भी जनता हिंदू खतरे में नहीं था, और कल भी आपके जाने के बाद भी हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। कितने दिन के लिए आए हैं आप? 5 साल, 10 साल,
15 साल, 20 साल, ये देश आज का नहीं है, बहुत पुराना देश है। हिंदू कल भी थे, हिंदू आज भी हैं, हिंदू कल भी रहेंगे। कोई नहीं कहीं जा रहा है। 3 हिस्सा चौथाई हिंदू कल थे और आज भी हैं। हिंदू क्या कोई फुटबॉल है क्या कि जो कोई भी आएगा लात मार के राहगीर चल जाएगा? हिंदू एक धर्म है और कोई उसको लात मार के किक मार के नहीं जाने वाला है, या आपके आते ही उसमें कोई किक मारना चालू कर दिया जाए। आपको बड़े शिद्दत और उम्मीद के साथ हम लाए थे। आप हिंदू सम्राट नहीं, भारत सम्राट बनाना था, युवाओं के दिल का सम्राट बनाना था, युवाओं का दर्द सुनना था आपको। सरकारी नौकरी के साथ रेलवे स्टेशन तक आपने बेच दिया। जब 3 माह में 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो जाए ना, तो समझ में आता है कि देश में कुछ तो गड़बड़ है। चौथे नंबर पे अंबानी आ जाए तो समझ आता दाल में कुछ काला जरूर चल रहा है। टीवी एक्टर मर जाने में टीवी पे देखें जस्टिन फॉर सुशांत, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन साल भर में ना भारत में कम से कम नहीं तो 1 लाख युवा फांसी लगाता है। कभी कोई आया कि जस्टिन फॉर स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिल रहा सर, इस वजह से चल रहा है। लेकिन साला भारत के हर कोने कोने में लाखों युवा बेरोजगार है, लाखों युवा मर भी रहा है। एक आदत भी पड़ी है ना उम्र पर सपना कायम करने का अपने, उसके लिए किसी को घंटा फर्क कुछ नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोचते हो। उसके लिए कोई फर्क, कोई शोर नहीं करता है। हमको पता है आपको बहुत बुरा लगेगा ये वीडियो देखकर। कुछ चमचे भी होंगे, कुछ भक्त भी होंगे जो देखेंगे और उनको बुरा तो बिल्कुल लगेगा इस वीडियो देखकर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे भी दोस्त होंगे हैं जिनको बुरा लगता है, हम उससे कहते हैं, स्वयं स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मेरे से सामने नहीं बोलने आते हैं, कमेंट भी करते हैं, कुछ आंसर देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, आपके सामने भी रख रहा हूँ। वो भी सुनेगा ना, वो भी सुनेगा क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जब पेट में ना भूख होती है और आँख में बेरोजगारी दिखती है ना, तो मुंह से भजन नहीं गाली निकलती है, गाली। इस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, इस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आपकी लंबी लंबी जो गाड़ी होती है ना, लंबी लंबी आपकी दाढ़ी है, उसके ऊपर नतमस्तक जिसे कहते हैं, नतमस्तक। सामने आप पकौड़ा बेचवाते हो, खिलौना बनवाते हो, इसलिए आपको चुने थे हमने। ये आपसे उम्मीद नहीं थी सर। आप तो गुजराती हो ना, आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ एक छोटा सा व्यापारी, सब्जी वाला, यदि वो दिन में 2000 की सब्जी लेके आता है और कहीं सी एक जगह लगाता है ना, तो उसको पहले 100 रुपये पुलिस वाले को, नगर पालिका वालों को, या उस मोहल्ले का जो डॉन होता है ना, उसको देना पड़ता है कि मैं 1900 रुपये की सब्जी बेच सकूं जो मैं लाया हूँ 2000 रुपये की। आपको तो पता होना चाहिए ना कि कितना यहाँ पैसा लगे, कितना करप्शन है, किस किस तरह से गुजरना पड़ता है हमको यहाँ। तब आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, ठीक है, बजाई ढोल, नगाड़ा बजाई, सपना दिखाई। आपसे पहले भी आया तुगलक, जिसका सपना और नियत बहुत साफ था, क्लियर था। जमीन पे आते ही ना टोए टोए फुस हो गया और कुछ नहीं कर पाया। कमेंट में मुझे बहुत लोग गाली देंगे, इंटरनेशनल बोलेंगे, देशद्रोही भी बोलेंगे। अरे यदि आप ही देश के आज़ाद मुल्क में, अपने देश में आज़ाद मुल्क है और अपने सरकार से मैं सरकारी नौकरी नहीं मांग सकता, तो फिर क्या कर सकता हूँ? यदि सरकारी नौकरी मेरी मांगना मेरा गुनाह है, तो मुझे ये गुनाह कबूल है, स्वीकार है। मैं अपना मुझे गुनाह स्वीकार करता हूँ। मैं जो हो सकेगा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। मुझे सिर्फ एग्ज़ाम की डेट बताइए, एग्ज़ाम लीजिए। मैं सिर्फ कभी सोचता हूँ कि यदि आपका सर आज चुनाव हो,
फॉर्म भरवा लें, डेट आ गई है, फॉर्म की डेट आ गई है, चुनाव की डेट आ चुकी है। अब 2 साल बाद आपका चुनाव हो, अब उसके 3 साल बाद आपका रिजल्ट ओपन करें और उसमें कुछ बोल दें कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है चुनाव में, और कोर्ट पहुंच जाए केस। कोर्ट फिर क्या बोले कि चुनाव हमको निरस्त करना है। फिर सोचिए जरा, जीतने के बाद क्या फीलिंग होगी। आप तो यहाँ जीत चुके हैं, चुनाव पूरा निरस्त हो चुका है, फिर दोबारा चुनाव होगा। तो आप तो चुनाव अपना ही करते हो कि आज डेट आई है, 10 दिन बाद चुनाव होगा, 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, तीसरे दिन शपथ ले लेंगे। हमसे भी तो कोई करवाइए। कैसे पकौड़े बस तलवाएंगे हमसे कि पकौड़े तल लो। और जो बोलते हैं ना कि जिनको रोजगार चाहिए ना तो पकौड़े लगा लो, तो बाप के केस में बोल रहे हो, बाप कमाता है तब आप बोल रहे हो आज कि पकौड़े तल लो। अंदर से जुनून नहीं है अभी। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि जिस दिन फ़ोन आएगा और वहाँ से बोल के देंगे कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा, देख लेना अपने हिसाब से, कोचिंग पढ़वा लेना, नौकरी कर लेना, तब समझ में आ जाएगा कि ये मोदी भक्त और देशभक्त काम नहीं आता है। सिर्फ जब पेट बोलता है ना तो मुंह से गाली निकलती है, गाली, और आंख में नौकरी दिखनी चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि समाज सेवा, समाज सेवा आप कर रहे हो सर, ठीक है, आप समाज सेवा करते हो, तो फिर आपकी सैलरी किस मतलब की? जीते हुए प्रत्याशी हो, फिर सैलरी किस मतलब के आप ले रहे हो? और यदि आप सैलरी लेते हो तो फिर राजा नहीं हो, आप किस मतलब के हो? मेरे बस बहुत भंडार है, बहुत कुछ भड़ास भर निकालना है मुझे। 6 साल हो गए, जब देखो मन की बात, मन की बात, मन की बात, वही 8 बजे, वही 11 बजे। लेकिन जब हमारी मन की बात निकलती है ना, तो फिर हमारे ही लोग, मेरे ही घर के लोग, मेरे ही जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं अभी चारों ओर, मुझे जब देखेंगे ना तो वो ऐसा उनको लगेगा कि तो एंटी नेशनल हो गया, देशद्रोही बन चुका है, कांग्रेस का जा रहा है, कांग्रेस में चला जाएगा, ये कांग्रेसी इसकी विचारधारा है। मुझे सर कुछ नहीं जानता हूँ मैं सिर्फ धर्म मानता हूँ। जो कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब हिंदू नहीं होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया, 5 घंटे का वीडियो है, सब लोग देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, विकास सर का नाम वीडियो है, दृष्टि कोचिंग में, वो बकायदे उनका 5 घंटे का वीडियो है। आप 5 घंटे वीडियो में लगा के देख लीजिए, धर्म का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होती है, और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। यह अधजल पानी जो छलकत जाता है ना, ये आपके पास है। क्या बोलूँ? जय हिंद।